आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन में काम आने वाली दवा क्लोट्रीमाजोल क्रीम के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये क्रीम कौन सी कैटेगरी की है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है, इस क्रीम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसको लगाने का सही तरीका क्या है और कितने दिनों तक इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। क्लोट्रीमाजोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ग्रुप की दवा है, जो स्किन इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस क्रीम में क्लोट्रीमाजोल की मात्रा 1% तक रहती है। अगर हम क्लोट्रीमाजोल क्रीम के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है बेयर फार्मा की कैंस्टैन क्रीम, ग्लेनमार्क की कैंडिड क्रीम, फ्रैंको इंडियन रेमेडीज़ की सरफास क्रीम और मिडास केयर फार्मास्यूटिकल की क्लीन एंड ड्राई क्रीम। इसके अलावा भी दोस्तों ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अब हम बात करते हैं क्लोट्रीमाजोल क्रीम के यूजेस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये एंटी फंगल ग्रुप की दवा है, तो ये दवा सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने में प्रयोग में लाई जाती है। इसका प्रयोग रिंगवर्म नामक इन्फेक्शन, जिसे हम सामान्य भाषा में दाद भी कहते हैं, जो कि हाथ, पाँव, अंडर आर्म, जननांगों में कहीं पर भी हो सकते हैं, तथा इनके होने पर मरीज की पर्टिकुलर जगह पर रेडनेस होना, खुजली चलना, गोल चकत्ते बनना, स्वेलिंग होना आदि रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर क्लोट्रीमाजोल क्रीम का प्रयोग किया जाए तो ये काफ़ी फायदा करती है। इस क्रीम का प्रयोग महिलाओं के जननांगों में होने वाले वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन में भी किया जाता है, जिसके कारण वेजाइनल डिस्चार्ज होना, बर्निंग होना, इचिंग होना, रेडनेस होना आदि रहता है, तथा साथ ही पेशाब करते समय जलन भी होती है। तब ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इस क्रीम को जेनाइटल पार्ट के अंदर लगाने की सलाह दी जाती है। इसका प्रयोग छोटे बच्चों में लंबे समय तक डायपर पहनाने पर होने वाली कंडीशन डायपर रेसेज में भी किया जाता है। डायपर रेसेज के अंदर बच्चों के डायपर पहनाने के स्थान पर छोटे छोटे रेसेज वे ब्लिस्टर्स होने लगते हैं। तब ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। क्लोट्रीमाजोल क्रीम का प्रयोग एथलीट फुट नामक बीमारी में भी किया जाता है, जिसके तहत एथलीट के लंबे समय तक जूते पहनने रहने के कारण अंगुलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर इस दवा को प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग ओरल कैंडिडियासिस में भी करते हैं। ओरल कैंडिडियासिस में जीभ पर सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं तथा कैंडिडा का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस दवा को जीभ पर लगाने की सलाह दी जाती है। इसको जब भी जीभ पर लगाएं तब इसे निगलने से बचना चाहिए तथा इसकी लार को शरीर से बाहर थूक देना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को किस तरीके से लगाना चाहिए। सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन से अफेक्टेड एरिया को क्लीन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इसे स्किन पर लगाना चाहिए। इसे दिन में 2 बार लगाया जाता है तथा इसे 7 दिन से लेकर 8 सप्ताह तक लगाने की सलाह दी जाती है। ओरल कैंडिडियासिस में इसे 14 दिन तक लगाया जाता है तथा मुंह में लगाने के बाद इसकी लार हमेशा बाहर गिरानी रहती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाना जरूरी है। वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन में इस क्रीम को दिन में 1 बार 3 दिन से लेकर 7 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लोट्रीमाजोल क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को साइड इफ़ेक्ट हो तो उसको क्रीम लगाने वाले स्थान पर बर्निंग व स्वेलिंग होना, पेन व स्किन रैशेज होना, रेडनेस ऑफ स्किन होना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द होना, नोजिया व वोमिटिंग होना, वेजाइनल ब्लीडिंग होना आदि हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी क्लोट्रीमाजोल क्रीम के बारे में। जब भी कोई दवा ले तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।